हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हीकल लोडिंग के मुतालिक उसके रिलेटेड 21 क्वेश्चन है। अगर आप इनको देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो अगर कोई भी इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन 1, व्हाट वुड बी अफेक्टेड इफ़ यू कैरी अ वेरी हैवी लोड ऑन योर व्हीकल। क्या चीज़ अफेक्ट करेगी अगर आप कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं वेरी हैवी लोड, बहुत ज़्यादा वज़न ऑन योर व्हीकल, अपनी व्हीकल पर। व्हीकल कार को कहते हैं, इस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, ट्रॉला हो सकता है, कुछ भी, मोटरसाइकिल भी हो सकता है। तो द व्हीकल वेंटिलेशन, द व्हीकल बैटरी, द व्हीकल गियर बॉक्स, द व्हीकल हैंडलिंग। तो हैवी अगर लोड करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो से अफेक्ट हो सकता है वो द व्हीकल हैंडलिंग, लॉस वाला इसका ऑप्शन है। उसका आंसर ये है। What should you do if you are towing a trailer and it start to swing from side to side? What should you do? आप क्या करेंगे, करना चाहिए आपको। If you are towing, अगर आप towing कर रहे हैं और एक ट्रेलर को लेके जा रहे हैं and it start to swing, ये swing करना स्टार्ट कर दिया from side to side, मीन के इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। लेट्स गो ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड लेट इट क्रैक इटसेल्फ, ब्रेक हार्ड एंड होल्ड द पेडल डाउन, एक्सेलरेट until it stabilize, ease of the accelerator to reduce your speed। अगर आपका ट्रेलर कोई भी जो सी आप टोइंग कर रहे हैं स्विंग करने लग जाए ना, इसका आपको रेस्ट छोड़ देनी होती है, ईज ऑफ एक्सेलरेटर टू रिड्यूस योर स्पीड, जिससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये लास्ट वाला इसका ऑप्शन है, ईज ऑफ एक्सेलरेटर टू रिड्यूस स्पीड। व्हाट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, क्या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है यू आर टोइंग, अगर आप टोइंग कर रहे हैं एक ट्रेलर को ऑन अ 3 लेन मोटरवे पर अगर आप टोइंग कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट ओवरटेक, यू मस्ट नॉट हैव अ स्टेबलाइजर फिल्टर, यू मस्ट नॉट एक्सीड 50 माइल पर आवर, यू मस्ट नॉट यूज़ द राइट हैंड लेन। अगर आप कोई भी चीज़ टोइंग कर रहे हैं ट्रेलर को, तो आप यू मस्ट नॉट यूज़ द राइट हैंड लेन, आप राइट हैंड लेन को यूज़ नहीं कर सकते। यू आर कैरिंग अ चाइल्ड अंडर 3 year old इन योर कार, आप एक बच्चे को लेके जा रहे हैं जो अंडर 3 year है, आपकी कार में है। विच रिस्ट्रेंट इज़ सूटेबल फॉर चाइल्ड ऑफ दिस एज, कौन सा रिस्ट्रेंट सूटेबल है आपके चाइल्ड के लिए इस उम्र में। एन अडल्ट होल्डिंग अ चाइल्ड, एन अडल्ट सीट बेल्ट, एन अडल्ट लैप बेल्ट, अ चाइल्ड सीट। अ चाइल्ड सीट इसका आंसर है लास्ट में। व्हाट्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ द tread on the tire of a trailer, इसका ऑप्शन है 1.6 mm। You are about to start a journey towing a trailer, आप जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं टोइंग अ ट्रेलर की। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू नोटिस दैट, अगर आप नोटिस करते हैं अ लाइट ऑन योर ट्रेलर इज़ नॉट वर्किंग, आपके ट्रेलर की लाइट वर्क नहीं कर रही, तो रिपेयर द फॉल्ट बिफोर कंटिन्यूइंग विद योर जर्नी, रिपेयर करें फॉल्ट को बिफोर कंटिन्यूइंग विद योर जर्नी, अपनी सफ़र को मुकम्मल करने से पहले, अपनी स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइट को रिपेयर करवाएं। डिस्कनेक्ट ट्रेलर इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिफोर कंटिन्यूइंग योर जर्नी, कंटिन्यू योर जर्नी बिकॉज द लाइट ऑन योर कार वर्किंग, बुक द ट्रेलर फॉर रिपेयर बिफोर कंटिन्यू। तो इसका आंसर है पहले वाला, रिपेयर द फॉल्ट, पहले फॉल्ट को रिपेयर करें फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें। हाउ विल अ हैवी लोड ऑन योर रूफ रैक अफेक्ट योर व्हीकल हैंडलिंग, कैसे हैवी लोड रूफ रैक पर अफेक्ट करता है आपकी व्हीकल हैंडलिंग को।
It will reduce the stop distance, it will improve the road holding, it will make the steering lighter, it will reduce stability. ये it will reduce stability इसका लास्ट वाला ऑप्शन है आंसर है। ये कैसे अफेक्ट करता है? अगर कोई हैवी लोड पड़ा हो ना, तो मीन कि अगर आप हल्का सा राइड करेंगे तो हवा की वजह से, इसके अलावा स्पीड की वजह से काफ़ी फैक्टर होते हैं। गाड़ी ज़्यादा राइड मुड़ेगी या लेफ़्ट होगी, मीनिंग थोड़ा कंट्रोल पे मसला आ सकता है। स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है हैवी लोड अगर हो रिड्यूस पे। आर पैसेंजर अलाउड टू राइड इन अ कैरावैन दैट्स बीइंग टोल्ड? क्या पैसेंजर अलाउ है, इजाज़त है टू राइड, उनको राइड करने की, इन अ कैरावैन में दैट्स बीइंग टोल्ड, जो टोइंग हो रही है? तो इसका आंसर है नो, नॉट एनी टाइम, कभी नहीं उनको इजाज़त। व्हाट शुड यू डू इफ़ योर ट्रेलर स्टार्ट टू स्वर्व और स्नेक? आपको क्या करना चाहिए अगर आपका ट्रेलर स्टार्ट शुरू कर दे स्वर्व और स्नेक, सांप की तरह, मीन के लेफ़्ट राइट होने लगे, कंट्रोल लूज होने लगे? तो इसका आंसर है ब्रेक फर्मली, इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस स्पीड जेंटली, स्टेयर शार्पली। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ना रिड्यूस स्पीड जेंटली करनी चाहिए। अगर हम स्पीड रिड्यूस कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लग जाएगा। रिड्यूस स्पीड जेंटली। हाउ शुड अ लोड बी कैरिड ऑन योर रूफ रैक? कैसे लोड कैरी करते हैं रूफ रैक में? Visible in your exterior mirror, secure, fastened with suitable restraint, covered with plastic sheeting, loaded toward the rear of the vehicles. तो इसका जो सा करेक्ट आंसर है ना, सिक्योरली फास्टेंड विथ सूटेबल रिस्ट्रेंट, मीन के सिक्योरली फास्टेंड बांधना चाहिए सूटेबल रिस्ट्रेंट के साथ, जो इसको रेस्टोरेंट सूट करता हो उसके साथ बांधना चाहिए। ये ना हो कि अगर आप कोई लोड कर रहे हैं तो आप सही बांधे नहीं, तो दौरान सफ़र वो आपकी गाड़ी से, अगर लेट्स सपोज कोई सामान बांधा है वो गिर गया है तो पीछे वाले पे गाड़ी पे लग सकता है, एक्सीडेंट होने के चांस हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इसका जो है ना करेक्ट आंसर यही बनता है कि सिक्योरली फास्ट एंड विथ सूटेबल रेस्टोरेंट, इसको सही से बांधें किसी अच्छे रेस्टोरेंट के साथ। हाउ शुड यू लोड योर ट्रेलर? आप अपने ट्रेलर को कैसे लोड करना चाहिए? पुट हैवी आइटम एट फ्रंट, पुट हैवी आइटम ओवर द एक्सल्स, पुट हैवी आइटम एट द बैक, पुट हैवी आइटम इन द कॉर्नर। इसका करेक्ट आंसर है पुट हैवी आइटम्स ओवर द एक्सल्स। ये होता है कि सॉरी आगे ये होता है ना मीन के, ये वो वाली जगह होती है एक्सल्स, मीन के अगर एक किसी गाड़ी की मीन के ना रीढ़ की हड्डी होती है, लाइक अगर आपने किसी वो रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर जिस पे इंसर्ट कार्ड होता है ना, उसके नीचे जो सा लो होता है, एम्प्टी स्पेस नहीं होती, यानी कि नीचे सपोर्ट मिली होती है, उस जगह पे हैवी वेट रखना चाहिए और कंट्रोल रहे इसलिए, और बहुत सी मोटी वजह है इसकी, पर हमें ना उधर रखना चाहिए। Who is responsible for making sure that a vehicle is not overloaded? किसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि फॉर मेकिंग श्योर दैट अ व्हीकल इज़ नॉट ओवरलोडेड? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हीकल ओवरलोड नहीं है? द पर्सन हु लोड द व्हीकल, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, द ओनर ऑफ द आइटम बीइंग कैरिड, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसका करेक्ट आंसर है ड्राइवर। उसका काम है, क्योंकि उसने गाड़ी चलानी है तो उसको वेरीफाई करना उसका काम बनता है। You wish to tow a trailer, where would you find the maximum nose weight of your vehicle tow hitch? अगर आप you wish to tow a trailer, where would you find the maximum nose weight for your vehicle tow hitch? नोज वेट किधर मिलेगी आपकी व्हीकल की, किधर फाइंड करेंगे?
तो ये होगा इन योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नहीं, इन द हाईवे कोड, इन योर लाइसेंस डॉक्यूमेंट, इन द व्हीकल हैंडबुक में पड़ी होगी, उधर हमने फाइंड करना है।